आज की ब्लॉग शो होती है और आज की शो होती है रात के 1 बजे। मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे रात के 1 बजे कौन सा भूत चढ़ा है ब्लॉग बनाने का। पर रुको रुको बताती हूँ, उससे पहले थोड़ा ये कर लूँ। गाइस मुझे रात के 1 बजे एक्शन नहीं पहनना, उससे पहले मुझे ठंड लगे तो मैं ये करूँगी। अब सही है, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। बात ये है कि मुझे रात के 3-3 4-4 बजे तक नींद नहीं आती, तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ रात के 3-3 4 बजे तक। जब मेरी आंखों को देख दूर दूर तक आपको नींद का नामो निशान नहीं दिखेगा। तो ये मत सोचना कि मैं व्लॉग बना रही हूँ इसी वजह से मैं रात में जगी हूँ। ये मेरा डेली का काम है। मैं सुबह के 4-4 5 बजे तक सोती हूँ। ये आदत मेरी अब से नहीं है, बहुत टाइम पहले से ही है। और ये आदत मेरी अब से नहीं है, बहुत टाइम पहले से ही है। मतलब कि मैं सोती भी थी ना तो मैं सोती नहीं थी, सिर्फ मैं लेटी रहती थी और कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। फिर मैंने सोचा कि भाई क्या फायदा ऐसे सोचने से, पढ़ लो इसे। तो आपको समझ नहीं आई होगा कि मैं रात में क्या करती हूँ। मैं पढ़ी प्रशांत भैया से, यू नो गाइस व्हाई आर यू हियर, प्रशांत भैया इज हियर। मुझे रियलाइज होता है कि गाइस पता है मैं पढ़ने बैठी थी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और मुझे पता चला कि मेरे पास तो बुक ही नहीं है। बुक नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना। ये चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ चुका है, तो बस मैं रिवाइज करने को बैठी हूँ। इधर पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं नोटिस करते हुए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो जल्दी 2 भी बज गए। मुझे नए नए चैप्टर पढ़ने में मजा आते हैं, बट मुझे रिवाइज करने में मैं मर जाती हूँ। भाई सच बता रही हूँ, मुझे रिवाइज करने में इतनी आफत पड़ती है, इतनी आफत आती है कि मैं बता नहीं सकती। मैं रिवाइज नहीं करती है तो मैं भूल भी जाती हूँ। फिर सीधा मैं करती हूँ एग्जाम टाइम, फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है इसके लिए। सोच रहे हो, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं चीख चीख के बोल रही हूँ और मेरे घर में लोग सो रहे हैं। इधर मेरी बहन सो रही है, उधर मेरी मम्मी सो रही है, उस कमरे में मेरी दीदी सो रही है, सो रही इधर ये। क्या आपके साथ भी यही हाल है? कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि नए नए चैप्टर पढ़ने में तो मजा आते हैं, बट रिवीजन करने में मर जाओ। मेरा फाइनल लेक्चर भी कंप्लीट होगा, साथ में मेरी ब्लूटूथ की बैटरी भी खत्म हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि एक लेक्चर कंप्लीट करूँ, बट गाइस मेरी ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं सोचती क्यों ना मैं ऐसी डीबीबी सॉल्व करूँ, क्योंकि मैंने वो भी बहुत टाइम से नहीं करी है। यानी गाइस कि मैं 9th में कैसे पढ़ी थी, क्योंकि मैं 9th के कॉन्सेप्ट तो 10th में आके कंप्लीट करे हैं। यानी गाइस कि मैं 9th में क्या ही कर रही थी। मैंने सोचा था कि आरंभ बैच में तो हो गया बैकलॉग, बट अब बैच में नहीं होने दूंगी। स्वाहा, इतना सारा बैकलॉग हुआ है कि आपको बता नहीं सकती अपना। तो फिर गाइस बैकलॉग का ही मैंने कंप्लीट कराई, मेरे कम है तो फिर क्या मैं लगी हूँ पागलों की तरह करने में। इधर मैं ज्यादा नहीं करा, बस अपने 2 डीपीपी कंप्लीट करी थी मैंने। गाइस मैं एक टाइप की उल्लू, क्योंकि मुझे दोपहर में पढ़ने में मजा ही नहीं आता, मुझे रात में पढ़ने में मजा आता है, पता नहीं क्यों। मेरी बॉडी हो गई, अभी भी मेरे लीड पैसे से काम करने छोड़ा, अभी भी लीड पैसे से काम करे मैसेज क्वेश्चन आओ, क्योंकि मेरे मुझे अचानक से आके डरा दे रही रात में, पता नहीं भाई आपके 3 बजे मेरी तो सांस अटक गई। लेट हो रहे हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। सच में बहुत तेज भूख लग रही है इस टाइम। मेरी थोड़ा सा पानी खत्म हो गया। मैं वो सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ पानी खाने या नहीं, मुझे भूख भी लगी साथ में। गाइस तो समझ नहीं आया कि मैं सुबह बोलूँ रात बोलूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ठंड पड़ रही है। मतलब कि ठंड होती आ रही है। पहले मुझे ठंड नहीं लगती, बट अब मुझे ठंड लग रही है इस टाइम। और सच में पढ़ाई के साथ व्लॉग बनाना टास्क है मेरे लिए। तो भाई सच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, मुझे ऐसा लग रहा है। उससे पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैं तुम्हारी सोने। बाय बाय। अरे रुको रुको, जाते जाते ब्लॉग को लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय। और हाँ, गुड मॉर्निंग।